संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। संस्कृत शिक्षण में व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत हम आज स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संधियों का सामान्य परिचय दिया था, जिसमें संधि शब्द की व्युत्पत्ति, उसकी परिभाषा, संधि और समास में अंतर तथा संधियों के जो मुख्य तीन भेद हैं, अच संधि या स्वर संधि, हल संधि अथवा व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसके विषय में बताया था। और साथ ही यह भी बताया था कि जो स्वर संधि होती है दो स्वर वर्णों के मिलने से बनती है, अर्थात दो स्वर वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है अथवा विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कुल 8 भेद हमने बताए थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, ययादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, प्रकृति भाव संधि। आज हम आपके समक्ष स्वर संधि का जो एक मुख्य भेद है, दीर्घ स्वर संधि, उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी देखें। दीर्घ संधि, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः, इसका सूत्र है, यहाँ अक से तात्पर्य है अक प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत अ, ई, उ, री और लृ, ये कुल 5 वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री, लृ। और सवर्ण का तात्पर्य है सजातीय, अपने जाति वाला। फिर दीर्घ का तात्पर्य है कि इन वर्णों का दीर्घ, अ का दीर्घ आ है, ई का दीर्घ ई है, उ का दीर्घ ऊ है, री का दीर्घ री है और लृ का दीर्घ नहीं होता, इसलिए लृ वर्ण की दीर्घ संधि भी नहीं होती। तब इस अकः सवर्णे दीर्घः जो सूत्र है दीर्घ संधि का, यही इसकी परिभाषा है अकः सवर्णे दीर्घः। कहने का तात्पर्य है जब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का अपने जाति वाले किसी वर्ण से मेल हो तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान पर उसका दीर्घ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है यदि अ या आ छोटा, दो छोटा या अथवा दो बड़ा या अथवा बड़ा छोटा, किसी भी प्रकार का दो अ का भेद मिलता है तो उसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। इसी प्रकार ई या ई, बड़ी ई हो चाहे छोटी हो, दो ई जब मिलेंगे तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई एकादेश हो जाता है। एकादेश का तात्पर्य है दो के स्थान में एक का आदेश, दोनों हट जाते हैं, दोनों के स्थान में एक बैठ जाता है। ऊ के बाद ऊ या ऊ माने बड़ा ऊ छोटा ऊ, जब दो ऊ मिलते हैं तो दोनों के स्थान पे दीर्घ वाला हो जाता है। इसी प्रकार दो री मिलते हैं तो दोनों के स्थान पे दीर्घ वाला हो जाता है। ये सब दीर्घ हैं। इस संधि को समझने की सरलता के दृष्टि से हमने इसके छोटे छोटे उप नियम बना दिए हैं। आप देखें, पहला नियम हमने जो बनाया है, यदि अ या आ के बाद उसका सवर्ण अर्थात अ या आ आए तो पूर्व पर, कहने का तात्पर्य पहले और बाद, जो पहले वाले और बाद वाले दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाता है। नियम है यदि अ या आ छोटा अ हो चाहे बड़ा या, उसके बाद उसका सवर्ण अर्थात उसी के जाति का छोटा अ अथवा बड़ा अ आए तो पूर्व पर पहले वाले और बाद वाले, जो पहले आ रहा उसके स्थान, जो बाद, दोनों के स्थान में
दीर्घ का देश हो जाता है, उसी का दीर्घ। जैसे कहने का तात्पर्य अ का दीर्घ का होता आ। इसका उदाहरण देखिए, शब्द धन अर्थ, शब्द धन अर्थ। अब इसका मिला करके जब सन इसका दीर्घ किस प्रकार से बना आप देखें। शब्द द में दकारोत्तरवर्ती यकार अर्थात द के बाद जो अ है जो द में मिला हुआ है, हलंत लगा करके उसको अलग कर दिए। और उसके बाद अर्थ का अ, ये दो अ मिल रहे हैं, दोनों ह्रस्व है। ह्रस्व चाहे दीर्घ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ संधि का नियम कहता है यदि दो अ कहीं पर मिलते हैं तो दोनों के स्थान में उसका दीर्घ अ अर्थात बड़ा आ हो जाता है। तो यहाँ इस अ द के बाद वाले अ और अर्थ वाले दोनों के स्थान में आ हो गया, दीर्घ हो गया। और उसके बाद एक साथ मिला दिए तो दीर्घ वाला अ द में मिल गया, हलंत हट गया, बना शब्दार्थ। एक साथ मिल गया शब्दार्थ। शब्द धन अर्थ बराबर शब्दार्थ। नीचे इस बॉक्स में हम केवल इसको समझने के लिए लिखे हैं, परीक्षा में इसको नहीं लिखना है। यह नियम आप समझ गए होंगे। यदि अ या आ छोटा अ हो चाहे बड़ा, उसके बाद चाहे छोटा चाहे बड़ा है, दोनों में से कोई आए तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में दीर्घ वाला अर्थात बड़ा वाला आ हो जाता है। और इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है वात धन आवरणम। यहाँ त के बाद अ त में मिला हुआ, आवरणम का आवरणम का आ है, अ और आ दो मिल रहे हैं तो दोनों के स्थान में दीर्घ वाला आ हो जाएगा और दोनों हट जाएंगे। दो के स्थान में एक का आदेश हो गया। एक साथ मिला दिए ते आ करके तब मिल गए वातावरणम। वातावरणम, वात धन आवरणम, वातावरणम। इसी प्रकार से विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्याद्या में आ है और आलय का आ। यहाँ द्य कहने का तात्पर्य जो द में द्य में द आधा द और यह है, यह के बाद वाला आ और आलय का दो मिल रहे हैं, दो आ। सूत्र कहता है का सवर्ण दीर्घ, छोटा आ हो चाहे बड़ा आ, दो आ जब मिलेंगे तो दोनों के स्थान में बड़ा वाला अर्थात दीर्घ वाला हो जाएगा। तो बना आ, तो एक साथ मिला दिए तो विद्यालय, विद्याधनालय विद्यालय। इसी प्रकार से विद्यार्थी शब्द भी बनता है। अब आइए जो दूसरा वाला उपनियम हमने बनाया है उसको आप देखें। उपनियम नंबर 2, यदि ई या ई के बाद उसका सवर्ण ई या ई आए तो पूर्व पर दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है छोटा ई हो चाहे बड़ा ई, उसका अपने सजात अपने जाति वाले किसी छोटे या बड़े ई से मेल हो तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में बड़ा वाला दीर्घ ई एकादेश हो जाता है। दोनों हट जाते हैं, दोनों के स्थान में बड़ा वाला ई बैठ जाता है। जैसे रवि धन इंद्र, तो यहाँ वकारोत्तरवर्ती इकार व के बाद छोटा ई है, उसके बाद इंद्र का ई, दो ई मिल रहे हैं तो दोनों के स्थान में बड़ा वाला दीर्घ वाला ई बैठ गया तो बना रव ई द्रह। एक साथ मिला देंगे तो दीर्घ ई व में मिल गए, बना रविंद्र। एक साथ मिल करके सभी बने रविंद्र है। इसी प्रकार से गिरधन ईशह, गिर र के बाद वाला ई और ईशह का ई मिल करके दो ई मिले, दोनों के स्थान में बड़ा वाला हो गया, बना गिर ई सह। एक साथ मिला दिए तो बना गिरीशह, गिरधन ईशह गिरीशह। ये जो बॉक्स में जो हमने लिखा है समझने के लिए है, परीक्षा में इसको नहीं लिखना है। परीक्षा में अगर आए कि रवि धन इंद्र में संधि करो तो हो जाएगा रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। यदि आए रवि धन इंद्र में संधि विच्छेद करो
तो हो जाएगा रविंद्र बराबर रविधन इंद्र। इसी प्रकार के गिरधनेश गिरीश, गिरीश बराबर गिरधनेश। इसी प्रकार से महीधन इंद्र महेंद्र, श्रीधन ईश श्रीश भी बनता है। अब आप यहाँ दूसरा उपनियम देखें, तीसरा नियम, यदि उ या उ के बाद उसका सवर्ण उसके जाति का उ या उ बड़ा उ हो चाहे छोटा उ आए तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में उनका दीर्घ हो जाता है। दोनों के स्थान में यदि दो उ मिले चाहे बड़े हो चाहे छोटे तो दोनों के स्थान में उसका दीर्घ वाला बड़ा वाला उ हो जाता है। जैसे गुरुधन उपदेश है, र के बाद वाला छोटा उ और उपदेशक का छोटा उ, दो उ मिल रहे हैं तो दोनों के स्थान में बड़ा वाला उ हो गया, बना गुरु उपदेश। एक साथ मिला दिए तो उ आ करके बड़ा वाला दीर्घ उ र मिल गया, गुरुपदेश बना। लघु धन उर्मी है, लघु घ के बाद वाला उ उर्मु वाला बड़ा उ, दो उ मिल रहे हैं तो दोनों के स्थान में दीर्घ उ हो गया, दो के स्थान में एक आदेश दोनों हट गए, तब ये बड़ा वाला उ लघ उ में एक साथ मिला तो बड़ा वाला उ घ से मिल गया, लघुर में। इसी प्रकार से बधूधन उत्सव बराबर बधूत्सव, भूधन ऊर्जा बराबर भूर्जा। अब हम आते हैं चौथे और अंतिम उपनियम की ओर। चौथा उपनियम है, यदि री या री के बाद उसका सवर्ण री या री आए तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में उसका दीर्घ एकादेश हो जाता, दीर्घ हो जाता है। चाहे बड़ा री हो चाहे छोटा, जब दो री मिलेंगे तो दोनों के स्थान में बड़ा वाला री बैठ जाएगा, दो के स्थान में एक आ जाए। पितृधन ऋणम, तो यहाँ बना पितृणम, कैसे पितृ ता के बाद वाला री और ऋणम वाला री, दो री मिल रहे हैं, दोनों के स्थान में दीर्घ वाला री बैठ गया तो बना पित री ऋणम। एक साथ मिला देंगे तो री आकर के त से मिल गया, बना पितृणम। इसी प्रकार से होतृधन ऋकार है, होत्रिकार है, यहाँ होत त में जो री है उसके बाद ऋकार कर दो री मिल रहे हैं तो दोनों के स्थान में बड़ा वाला री बैठ गया, बना होत ऋकार है। एक साथ मिला दें बनेगा होत्रिकार।